मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों के बाद इस्लामाबाद MOU अमलन ख़त्म हो चुका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का ऐलान। कहा, ईरान को अपने दिफा में किए गए इक़दाम पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत हक़ के दिफा के दायरे में की गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। अमरीका को फ़ौजी अड्डे फराहम करने वाले ममालिक से भी उनके किरदार पर सवाल किया जाना चाहिए। ईरान हर हाल में अपने दिफा का मुकम्मल और कानूनी हक़ महफूज रखता है। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले भड़क उठे। ईरान अमरीका के एक दूसरे पर हमले जारी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ ताज़ा हमलों की नई लहर कामयाबी से मुकम्मल कर ली। जारी किए गए बयान के मुताबिक हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हमले करने की ईरानी सलाहियत कमज़ोर कर दी गई है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त हथियारों से निशाना बनाया गया है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमलों में ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहली रेडार सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों के साथ छोटी फ़ौजी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाई में जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों और हमलावर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में इजाफा। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के 5वें मरहले का ऐलान। बहरीन और ओमान में मुतअद्दिद अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन के अल जफेर में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और ओमान में रिडार मराकज़ को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की बहाली के लिए अमरीकी मुदाखलत का खात्मा ज़रूरी है। उर्दन का ईरान की जानिब दागे गए 4 मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा। ईरान की जानिब से उर्दन में शहजादा हसन फ़ज़ाई अड्डे को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ताहम उर्दन फ़ौज का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से कबल ही तबाह कर दिया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी एक बार फिर ख़तरनाक मोड़ पर पहुँच गई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फ़ैसला एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया। तेहरान का कहना है कि ख़ित्ते में अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। किसी भी मुमकिन कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे मुस्तरद कर दिए। एक्स पर लिखा कि आबनाए हुर्मुज़ कानूनी तौर पर गुजरने वाले तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। ईरान अमरीका कशीदगी। ईरान का बंदर अब्बास में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी अफवाज ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में एक अमरीकी ड्रोन का पता लगाकर उसे मार गिराया। पाक फौज FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान मजीद 5 दहशतगर्द ऑपरेशन में हलाक। फितना अल खारिज के खिलाफ बलोचिस्तान में हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन शाबान में मजीद 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुँच गए। ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 114 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ़द साबिक़ अमीर कतर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर, शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से इजहार ताज़ियत भी करेंगे। Of the government and people of Pakistan, I extend our warmest greetings to all distinguished delegations. Pakistan is deeply honored to host this conference and to assume its chair, a responsibility we accept with humility and a firm commitment. We meet at a defining moment in our shared journey.
Across the OIC, women are transforming economies, advancing scientific progress, strengthening institutions, leading businesses, serving in public offices, and contributing to peace and humanitarian efforts. पाकिस्तान को OIC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन की मेज़बानी पर फ़ख्र है। OIC की चेयरमैनशिप ज़िम्मेदारी इत्तफ़ाक़ राय बाहमी ताउन के जज्बे से निभाई जाएगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिड़ का खिताब, कहा ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। ताहम लाखों ख़वातीन और बच्चियाँ आज भी तालीम, मुआशी और समाजी मौक़े की राह में रुकावटों का सामना कर रही है। पायदार तरक्की के लिए ख़वातीन का मुआशी और सियासी तौर पर बाइख्तियार होना नागुज़ीर है। वफाकी आईनी अदालत का मुनाल रेस्टोरेंट केस में बड़ा फैसला। पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कालअदम करार दे दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अपीलें मंजूर। हुक्म इम्तनाई भी खत्म। अदालत ने करार दिया कि मिल्कियत से मुतालिक मुकदमात का फैसला ट्रायल कोर्ट्स आज़ादाना करें। इंतजामी मामलात रेगुलेटरी इदारे देखेंगे। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द फैसलों की हिदायत। समात के दौरान जस्टिस हसन नजर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, फैसले हक़ाइक़ और कानून के मुताबिक होंगे, जज्बात या गैर मुतल्लिका निकात की बुनियाद पर नहीं। वफाकी आईनी अदालत का नयागाज डैम केस में अहम फैसला। डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मनसूबे में मुदाखलत से रोक दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात कलअदम करार। अदालत ने हिदायत की है कि माहिदे से मुतालिक तमाम तनाज़ात तयशुदा तरीक़ेकार के मुताबिक हल किए जाएँ। बाईस सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने करार दिया, हाई कोर्ट ने मुतल्लिका क़वानीन, वापडा और नैब क़वानीन समेत तनाज़ात के हल के तरीक़ेकार को मद्देनज़र नहीं रखा। वापडा कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर 15 रोज़ में फैसला करेगा। माहिदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में मनसूबे के काम दोबारा टेंडर करने का इख्तियार भी वापडा के पास होगा। आज कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी योम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई 1931 के 22 शोहदा समेत तमाम कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। योम शोहदाए कश्मीर के मौके पर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब मुनक़िद होगी। शोहदाए कश्मीर की कुर्बानियों और हक़ के खुद इरादियत की जिदोजहद को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। हुर्रियत क़यादत की अपील पर कार्रवाई, मराकिज़, बाजार और तिजारती सरगर्मियाँ बंद रखने का ऐलान।